गुरुदेव, गुरुदेव। अरे, ये तो शिष्य भैरवनाथ की आवाज है। मुझे बचाओ गुरुदेव, मुझे बचाओ। भैरवनाथ! हे माता वैष्णवी, ये आपने क्या किया? आपने भैरवनाथ का वध कर दिया। हे शिव अवतारी, गुरु गोरखनाथ जी प्रणाम। आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि भैरवनाथ को एक योगी होते हुए अपनी शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि उसमें राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई। इसलिए तो मेरे मना करने के बाद भी इसने मेरा पीछा करना जारी रखा। हे माता, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी शक्तियों के घमंड में इतना चूर हो गया था कि मैंने आपको बिना पहचाने ही आपका पीछा करना शुरू कर दिया। हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हो गई है। मैं आपके इस रूप से अपरिचित था माता। हे आदिशक्ति, कल्याणकारी माता, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हुई है, इसलिए मुझे मोक्ष मिलेगा। परंतु हे माता, आज आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो आने वाला युग मुझे पापी समझेगा। लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे माता, घृणा करेंगे। भैरवनाथ का कहना सत्य है माता। अगर आज आपने इसे अक्षमा नहीं किया तो इतिहास में तरह तरह की भ्रांतियां फैलेंगी। अतः हे माता, अपना क्रोध शांत करें। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे अक्षमा कर दे माता। भैरवनाथ, हमने तुम्हें क्षमा किया। हे गुरु गोरखनाथ जी, वास्तव में मैंने भी भैरवनाथ का वध करके इसको छोटे से अपराध की बहुत बड़ी सजा दी है। मैंने यह उचित नहीं किया। माता, भैरवनाथ का वध करके उचित व अनुचित का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये सब तो विधि का विधान था और ये सब बातें तो हमें पहले से ही ज्ञात थी। क्या? हाँ माता, क्योंकि भैरवनाथ ने मेरी ही आज्ञा से आपका पीछा किया। अगर मैं चाहता तो इसे ऐसा करने से रोक भी सकता था, लेकिन होनी को यही स्वीकार था। अब भैरवनाथ में अहंकार रूपी राक्षस का वध हो गया है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। अब मुझे सब बातों का प्रायश्चित हो रहा है। हे गुरुदेव, अब तो माता ने भी मुझे क्षमा कर दिया है, तो आप कृपया आप अपनी योग विद्या द्वारा मेरे सिर को धड़ से जोड़कर मुझे पहले जैसा शरीर प्रदान करें। मैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता गुरुदेव। नहीं शिष्य भैरवनाथ, मैं सृष्टि के नियमों के विपरीत नहीं चल सकता। ऐसा करना मेरे लिए असंभव है। हे गुरु गोरखनाथ, आपके मुख से असंभव शब्द शोभा नहीं देता। आप तो साक्षात शिव का रूप है और ऐसे न जाने कितने ही अवसरों पर आपने सृष्टि के नियमों को बदला है। हे गुरु गोरखनाथ, ये कार्य तो आपके सामर्थ्य अनुसार बहुत छोटा है। शिष्य भैरवनाथ, कोई भी कार्य छोटा बड़ा या सामर्थ्य असामर्थ्य की परिधि में नहीं आंका जाता, बल्कि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उसकी आवश्यकताओं को देखा जाता है। परंतु हे गुरुदेव, अपने इस शिष्य भैरवनाथ का उद्धार करें। क्या आप मुझे इस प्रकार तड़पता हुआ मृत्यु को प्राप्त होने देंगे? मुझ पर तरस खाए नाथ शिरोमणि, आपने तो इस सृष्टि में न जाने कितने लोगों का उद्धार किया है, फिर मैं तो आपका शिष्य हूँ। हे शिव अवतारी, हे शिव अवतारी, मेरा भी उद्धार करें। हे नाथ शिरोमणि, भैरवनाथ का कहना उचित है। आप ऐसा कुछ यत्न करें जिससे भैरवनाथ का उद्धार हो और यह घटना इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। हे भैरवनाथ, हम तुम्हें अमरत्व का वरदान देते हैं। हे माता वैष्णो देवी, हम ये भी वरदान देते हैं कि आने वाले समय में आपकी यहाँ पूजा होगी और त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा में आपका निवास स्थान होगा तथा
जहाँ पर भैरवनाथ का शीश पड़ा है वहाँ पर भैरवनाथ की पूजा होगी। आपकी पूजा करने के बाद भैरवनाथ की पूजा करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि इसके बाद ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ नाथ शिरोमणि, मेरी पूजा तभी सार्थक मानी जाएगी जब भक्त मेरी पूजा करने के बाद भैरवनाथ की पूजा करेंगे। हे गुरु गोरखनाथ, आपने ये वरदान देकर सचमुच में मेरा स्थान बहुत ऊंचा कर दिया है। आपकी सदा जय हो गुरुदेव, सदा ही जय हो। ठीक है भैरवनाथ, अब तुम माता वैष्णवी के साथ इसी स्थान पर रहकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम योगीराज। तुम्हारा कल्याण हो। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से योगी भैरवनाथ अमर हो गए और ये अविस्मरणीय घटना इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के वरदान के फलस्वरूप आज भैरवनाथ की पूजा माता वैष्णो देवी के साथ इसी स्थान पर होती है। वर्तमान में यह स्थान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है तथा यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी तथा भैरवनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। उधर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ चलते चलते वर्षा वनों के घोर जंगलों में पहुंच जाते हैं।